Good morning, Saiba. Good morning, everyone. Abhilasha, Rakshita. Good morning. Hi, good morning. Where are you from, Rakshita? Bangalore? Okay. And Abhilasha? Bangalore. कहाँ पे? Bangalore, Bangalore. Bangalore, अरे वाह. Nice. And Hello, you? Hi, ma'am. good morning. Good morning. आज तो बड़े सोने लग रहे हो आप बिंदी लगा के. हम सुबह ऐसे रहते हैं पर शाम तक आते आते हम ऐसे हो जाते हैं. मैम मेरी 11:30 को एक मीटिंग है 5 मिनट्स की, तो मैं बस 5 मिनट के लिए गायब हो जाऊंगी. क्यों? यहाँ पे कोई मतलब क्या यहाँ पे कोई मेला चल रहा है? जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ. नहीं, एक्चुअली 10 o'clock को होती है मेरी ऑफिस की. वो आज शिफ्ट हो गई है 11:30 को. तो काम तो ऑफिस जाती है हाँ, वर्क फ्रॉम होम है. यार. ये सही है, वर्क फ्रॉम होम में कि तुम पढ़ाई कर रहे हो. हाँ, और कोई टाइमिंग नहीं था इसके लिए. यार वर्क फ्रॉम होम इज वेरी टफ यार. नहीं अभिलाषा? नहीं, बस फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती, अदरवाइज तो बहुत सही है. अपने हिसाब से काम करो. Ask me, I would just say one thing, that it's very very difficult. घर वालों को समझ नहीं आता कि भैया तुम काम कर रहे हो, काम वालों को हाँ, समझ ये नहीं चीज तो आता है. कि घर कर रहे ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आता सबको. मेरे को लगता है मैं ऐसे ही बैठी हूँ चुपचाप. हो. And then they're like, यहाँ टॉवल क्यों पड़ा है, या ये क्यों पड़ा है. अच्छा, अब आज का क्या काम है? आज आप लोगों को A4 शीट बोला था लाने. A4 शीट लेकर आयो. अभी लेके आती हूँ. I'm giving you 2 minutes or 5 minutes. Write anything that you would like to write. I'm not going to read it. So it is going to be for next 5 days with you. So just write. You don't have to copy it from anywhere. गालियां लिखो, मेरे बारे में लिखो, मुझे 2 4 15 गालियां देनी है वो लिखो, जो लिखना है लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, मैं पढ़ूंगी भी नहीं. आप प्लीज लिखो. क्या लिखूं? A4 शीट पे राइट एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू राइट. बिकॉज ये आपके अगले 15 दिन, अगले 5 दिन आपकी एक किस्म की सामने बाइबल टाइप होगी, जहां से आप चीजों को रिलेट कर पाओ. So you don't have to copy it from anywhere. Write whatever you want to write. Write a song or write your feelings. जर्नल लिखना है जर्नल लिखो, जो लिखना है लिखो. बस 5 मिनट दे रही हूँ. 5 minutes you want to write us on any topic. Yes. चाहे मुझे गालियां लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता.
हो गया? हो गया. ओके. तो गुरदीप, आपने कहाँ पर लिखना शुरू किया था? Where were you writing? There was no line. There was no. There was no line. तो कहाँ लिख रहे थे आप? I was writing on a blank paper. तो ब्लैंक पेपर पे कहाँ लिख रहे थे? जब लाइन ही नहीं है तो कहाँ लिख रहे थे? पेपर पे लिख रही थी. Imaginary line. So this imaginary line is your baseline. Okay. और ये जो बेसलाइन है ये वहां से स्टार्ट होती है जहां से आपने पहला अक्षर शुरू किया, बिकॉज वो डिसाइड करता है कि आपकी बेसलाइन कहाँ से शुरू होगी या कहाँ से होगी. ठीक है ना? देखो, आप जब भी किसी का सैंपल लोगे तो 1 पेज, मैं जनरली 1 पेज नहीं लिखवाती, मैं 1.5 पेज लिखवाती हूँ या 2 पेज लिखवाती हूँ. 2 पेज. क्योंकि जब अगर क्लाइंट को पता है कि मैं उसकी हैंडराइटिंग एनालाइज करने वाली, तो पहले 2 पैराग्राफ में ना वो बहुत कॉन्शियस होके लिखे. असलियत उसकी निकल के आती है 3rd पैराग्राफ से. ठीक है? लेट्स से अगर क्लाइंट को पता ही नहीं है कि मैं उसकी हैंडराइटिंग एनालाइज कर रही हूँ, एक आप बोलकर करते हो ना कि नाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज योर हैंडराइटिंग, एक मैं उसको सिर्फ फॉर्म वगैरह या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और उसे पता ही नहीं कि मैं उसको हैंडराइटिंग जज करूंगी, तो आप 2nd पैराग्राफ से देखना शुरू कर सकते. बट अगर 2 पेजेस लिखे हैं, उसको पहला तो हम एक पहला यूनिट लेंगे और आप 3rd पैराग्राफ से उसको चेक करो. नाउ लेट्स से कि जो बेसलाइन है, अगर उसकी बेसलाइन स्ट्रेट है, गुरदीप आपकी हैंडराइटिंग में स्ट्रेट है, कैसी है? ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है? You want to see? थोड़ी सी ऊपर जा रही है. नहीं, ठीक है मेरा. स्टेबल है. हाँ स्टेबल है. अच्छा, तो आपने क्या जब लिख रहे थे तो ज्यादा पेन को प्रेशर डाला था कि वो स्टेबल लगे, या ऐसा कुछ दिमाग में था? नॉर्मल, वेरी नॉर्मल. आई एम वेरी न्यूट्रल, आराम से. हाँ. Rakshit and Abhilasha, what about you? थोड़ा ऊपर नीचे शायद, थोड़ा ऊपर नीचे शायद. एक only 1 or 2 line, rest all on the same line. सेम line. देखो, एक सेकंड. ठीक है, भैया भी होंगे तो देख लेना, थोड़ी मगर निप जाए. हाँ ठीक है. अब देखो, अगर स्ट्रेट बेसलाइन है, स्टेबल है, जैसे गुरदीप कह रही है कि मेरी बिल्कुल स्टेबल है, तो आप क्या हो? सेल्फ कंट्रोलिंग हो, इमोशनली स्टेबल हो, आपका टेम्पर भी कंट्रोल्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है. जैसे of lately, Gurdeep, you were telling me something that it does not affect you, anything does not affect you right now. So अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, it is not affecting you. You have come to a stable position. Let's say अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो आप अपने आप को वापस खींच लेते, नॉर्मल लाइफ में. ठीक है? अनचेंजिंग फाउंडेशन, डिसिप्लिन्ड हो, रिस्पॉन्सिबल हो, गोल्स पे इजीली अचीव कर पाते हो चीजों को, फोकस बहुत अच्छा है. मगर अगर यही आपका कॉन्स्टेंटली स्टेबल रहे, अगर मैं आपको 10-12 पेजेस दे दूं और आप कॉन्स्टेंटली लिखी जा रहे हैं, इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट, इनफ्लेक्सिबल. यू आर नॉट चेंजिंग. ना आप ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, आप ऐसे ही चली जा रहे हो. मैं नहीं बदलता. ठीक है? नाउ लेट्स से आप में से अगर कोई ऐसा होता जिसने पेन को थोड़ा सा दबा के लिखा होता ताकि वो स्ट्रेट दिखे, ये थोड़ा सा पेन को दबाकर प्रेशर थोड़ा ज्यादा दिया होता, तो आप क्या कर रहे हो? ओवरली स्ट्रेट बेसलाइन, और वो दिख जाती है. एक होता है फ्लो में लिखा हुआ पता चल जाता है, और एक
थोड़ा दबा के लिखा हुआ पता चल जाता। अब ग्राफोलॉजी का सबसे बड़ा रूल है, whatever is extra, whatever the person is doing extra is opposite to what he showed. अब वो दिखा रहा है कि वो स्ट्रेट दिख रहा, कि मैं बहुत बैलेंस्ड हूं। इन शॉर्ट वो कैसा होगा? Not balanced. नॉट बैलेंस, लॉस ऑफ फियर है, कंट्रोल लूज ना करते, फियर है कि कहीं मैं इधर उधर डगमगा ना जाऊं। तो ही Predict शोइंग करना। बैलेंस बट ही लैक्स इनसाइड। Fake करना। हाँ, so they are very very careful, very very sweet. Now ascending baseline, ascending baseline होती है जिनकी हैंडराइटिंग ऊपर की तरफ जा रही है। देखो दे आर ऑलरेडी कैसे हमेशा आगे की तरफ सोचते रहते, चलते रहना, ऑप्टिमिस्टिक है, हेल्दी एनर्जी है, मेंटल एनर्जी, एक्टिव बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है, कॉन्स्टेंटली ऑन द गो है, अपहिल पे चल रहे हैं। सोचो गिरेंगे फिर उठ जाएंगे और फिर चलना शुरू कर देंगे, कितनी भी ठोकरें आए अपने आप को उठा के वापस चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव साइड। अब दे आर वेरी वेरी चेयरफुल, होपफुल, जॉयफुलनेस, बहुत बहुत एम्बिशियस होते हैं, मगर एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारे काम इकट्ठे करते हैं। दे आर डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज एट अ टाइम। ऑप्टिमिस्टिक है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव थिंकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेट्स। नाउ अगर कभी डिस्करेज भी हो जाए तो अपने आप को वापस उठा लेते हैं, मगर इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सेंसिबिलिटी, दे आर नॉट सेंसिबल, दे आर वेरी वेरी इमेच्योर और हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। ओ वाओ वी आर गोइंग फॉर अ हॉलिडे, ओ वाओ आई एम गोइंग टू डू ग्राफोलॉजी, और एक्साइटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, चाहे अंबानी हैं, चाहे अमिताभ बच्चन है, चाहे अक्षय कुमार है, इन सबकी हैंडराइटिंग में ये वन ऑफ द ट्रेट्स होता है, असेंडिंग हैंडराइटिंग। नेक्स्ट, द क्विटर बेसलाइन। क्विटर बेसलाइन का मतलब है कि आप चल रहे थे और चलते चलते अचानक से नीचे गिर गए, क्विट कर दिया। आप ग्राफोलॉजी पढ़ना शुरू हुए और पढ़ते पढ़ते बस 10 पैरामीटर पढ़ने थे हमने, और 8 पैरामीटर पे जाकर 7 पैरामीटर पे जाकर आपने कहा मुझसे नहीं पढ़ा जाता, बस बहुत बोरिंग हो गए, आपने कंप्लीट ही नहीं किया। तो आप स्टार्ट बहुत जील से करते हो, बट एंड में जाकर आप कहीं ना कहीं क्विट कर देते हो। इसलिए आपको क्विटर बोला जाता है, एस्केपिस्ट बोला जाता है। जस्ट व्हेन यू आर अबाउट टू रीच योर गोल यू गिव अप। यार बहुत दिनों से पढ़ रही हूँ, मुझसे नहीं और पढ़ा जा रहा, हो गया, समझ आ गया मेरे। ठीक है, अब है क्लासिक क्विटर। अब आप मुझे ये बताओ उस वाली हैंडराइटिंग और इस वाली हैंडराइटिंग में फर्क क्या है? वो थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ रहा था, दिस इज लाइक बेस स्ट्रेट आके थोड़ा नीचे गया है। कुछ कुछ पासों वो यहां पर जाकर एंड में जाके नीचे गिरा, ये स्टार्टिंग में जाकर मिडल से गिरना शुरू हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ये स्टार्ट करेंगे और अभी लेट्स से अभी आपका सेकंड क्लास है, ठीक है, तो मिडिल पे आ गए हम, कहीं ना कहीं फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, हम थोड़ा सा मिडिल से स्टार्टिंग से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब गुरदीप की फ्रेंड आती है और बोलती है तू पागल है, ग्राफोलॉजी पढ़ रही है, यार क्या वेले काम कर रही है तू, इससे बेटर ना तू जाके रेकी सीख ले, किसको हैंड राइटिंग करवाएगी तू बैठ के। और गुरदीप कहती है मैं कल से क्लास में नहीं आ रही।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप हाफ वे छोड़ रहे हो। जो इनिशियल एंथुसियाज्म था उसको आपने फेड कर दिया। यू गिव अप इजीली, कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है आप सुन के चले जाते हो। दे आर बैड फिनिशर्स, स्टेमिना नहीं है, डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो जिम या एक्सरसाइज करते हैं, एक दिन करते हैं और फिर दूसरे दिन से बंद कर देते हैं। ठीक है, देन इज हिस्टेरिकल बेसलाइन, पार्शियल असेंडिंग बेसलाइन। पार्शियल असेंडिंग का मतलब ये हो गया, जैसे हमने वो क्या था ना, लव वाला, यू आर माई लव, योर नेम इज स्वीट टू मी। कोई भी वर्ड, ये वैसे था माई वाइफ लव्स मी, अब वाइफ अचानक से ऊपर जंप कर गया। जंप कर गया मतलब ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब देखो उसका कनेक्शन वाइफ के साथ कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कोई भी चीज अगर ऊपर जाती है दैट मीन्स उस चीज के लिए हमारा इमोशन पॉजिटिव है। कोई भी चीज अगर नीचे जाती है उसका मतलब उस वर्ड से रिलेटेड हमारा इमोशन जो है वो नीचे है। ये क्लियर हो गया? In this case, in the starting, a word or phrase suddenly jumps. You don't know what the baseline is. Letters are written in such a way that you feel some letters are written in a scattered way. आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये scattered way में लिखा हुआ है, but ये scattered way में नहीं लिखा हुआ है। Actually में the word is jumping ऊपर। ठीक है? It means the writer has got emotional or hysterical related to that word or phrase without his knowledge. अब क्योंकि सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है, तो वाइफ से रिलेटेड या तो हो सकता है कि उसकी वाइफ को लेकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और उस इन रिगार्ड, इन रिस्पेक्ट कि भाई मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, मुझे मेरी वाइफ ने प्यार दिया, तो लव वाइफ जो है वो ऊपर चली। अब है डिसेंडिंग बेसलाइन। डिसेंडिंग बेसलाइन कहता है जब किसी की हैंडराइटिंग नीचे जा रही है। देखो आपको एक चीज समझनी होगी, अगर किसी की हैंडराइटिंग नीचे जा रही है, जैसे आपने एक बार उसकी हैंडराइटिंग कराई, आप उसको 3 या 4 दिन के बाद दोबारा सैंपल दोगे विदाउट गिविंग हिम, टेलिंग हिम कि क्या है। अगर दूसरी बार भी आया तो आप उसको 2-3 दिन के बाद फिर तीसरी बार लिखवाओगे। अगर दोनों तीनों में डिसेंडिंग आ रही है तो दैट मीन्स द पर्सन इज इन डिप्रेशन। ये भी हो सकता है अगर बहुत देर तक उसकी हैंडराइटिंग नीचे जा रही है और बहुत ज्यादा नीचे जा रही है, द पर्सन कैन गो फॉर सुसाइड ऑल्सो। नाउ I'll share something with you. Even though स्क्रीन दिख रही है, even though it is not a part of graphology, but logo formation में graphology plays a very important role. ग्राफोलॉजी में लोगो का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट लोगो में ग्राफोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। नाउ यहां पर देखो एफ नीचे गया, ई ऊपर गया, फिर ई नीचे आया।
एंड एवरीबडी नोज कि सीसीडी के ओनर ने सुसाइड किया था, और उसके बाद डेव न्यूट्रल हो गया, स्टेबल हो गया, और सीसीडी के ओनर की डेथ के बाद उसकी वाइफ ने आकर उसको स्टेबल कर दिया। ठीक है, अब किसने बाजीगर देखी है? सबने देखी, मैंने तो देखी है। शाहरुख खान उसको ऊपर से नीचे फेंकता है और फिर उसके घर में चिट्ठी पोस्ट करता है और दुनिया को दिखाता है कि वो सुसाइड था। देखो, एक चीज समझने की जरूरत है कि कोई भी सुसाइड नोट ले लो, हर सुसाइड नोट छोटा होगा, मैक्सिमम 1 पेज। अगर 1 पेज से ऊपर सुसाइड नोट हुआ तो क्या हो रहा है? मैं सारा वेंट आउट कर चुकी हूँ। सुसाइड क्या होता है? एकदम से इमोशन आता है कि मुझे जाना है इस दुनिया से, आई एम गुड फॉर नथिंग, माय लाइफ इज नॉट गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। वो फीलिंग एकदम से आती है जो आपको मजबूर करती है सुसाइड करने के लिए। अब मैंने अगर उठा के गुरदीप को चिट्ठी लिख दी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे बच्चे के साथ ये हुआ, मेरे पति के साथ ये हुआ, मेरी मम्मी के साथ ये हुआ, मेरे पापा के साथ ये हुआ, मेरी जिंदगी में ये हो गया, मेरे यहाँ मेरे मिडिल क्लास वालों के साथ ये प्रॉब्लम हो गई, मैंने सारा कुछ तो बक दिया यार, वेंट आउट कर दिया, और फिर उसके बाद मैं रोना शुरू कर दूंगी और चिट्ठी को उठा के मैं ऐसे फेंक दूंगी। तो डिसेंडिंग हैंडराइटिंग के साथ अगर सुसाइड नोट लंबा है तो इट इज नॉट अ सुसाइड, फिर वो बाजीगर है। क्लियर हो गया? अब from a psychological point of view, suicide note may not be too long. If the suicide note is too long, we need to doubt the genuineness of the writer, whether it was written by the one who committed suicide or it can be someone else who has written in the name of the person who has committed suicide. It may be that homicide and the person involved in homicide must have written suicide note. If the person was unsuccessful in the attempt to suicide, might write long letter note complaining of what all wrong was done to him. The sinking feeling that comes to the person all of sudden or urgency he or she feels to commit the act will not leave much time for the person to write a long suicide note. जैसे मैंने कहा कि वो जो फीलिंग आती है कि मुझे अब मरना है, वो उसको इतना टाइम देगा ही नहीं कि वो इतनी बड़ी चिट्ठी लिखे। क्लियर? अब सडनली सिंकिंग बेसलाइन, जिस तरह से मैंने वो वर्ड बताया था कि ऊपर आ जाता है तो वो it has a feeling, good feeling. Similarly, I lost my money. अब मनी क्या है रक्षिता? नीचे गया है, so नीचे गया है, good attachment. तो मेरा नेगेटिव फीलिंग है मनी को लेके, क्योंकि वर्ड जो है वो नीचे चला गया। ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट दैट वर्ड। मेरा जो इमोशन है, हो सकता है मैंने बचपन में बहुत ज्यादा पैसा जाता हुआ देखा है और मुझे लगता है यार पैसा जो है बहुत ही गंदी चीज होती है, और अब जब मैं मनी के बारे में मेरे को टॉपिक लिखने को दिया गया, मनी का वर्ड जो है वो नीचे चला गया। ठीक है, देन फाइनली मेकिंग अ बेसलाइन। अब नीचे जाते 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 अचानक से ऊपर चले गए। जैसे हमारी मूवीज में दिखाते हैं कि बेचारा हीरो जो होता है वो स्टार्ट करता है, फिर पीछे चला जाता है रेसिंग में, और फिर उसको अचानक से
कोई पुराना इवेंट याद आता है कि मेरी मम्मी ने ये कहा था, मेरे साथ, मेरे भाई के साथ ये हुआ, वो कौन सी मूवी है, जो जीता वही सिकंदर, और फिर वो अपनी साइकिल को गेयर अप करता है और आगे बढ़ जाता है। तो या तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिली, या somebody फ्रॉम द आवाज कहते हैं ना, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, हो सकता है, कर सकता है, अभिलाषा तो कर सकती है, ठीक है, तो वो मोटिवेशन अचानक से आ गया। मूडी बेसलाइन, मेरा मन है तो मैं इधर लिखूंगी, मेरी मर्जी। हम बच्चे को बोलेंगे बेटा ऐसे नहीं स्ट्रेट लाइन में लिखो, मेरी मर्जी, मैं ऐसे लिखूंगा, मेरा मन कर रहा है। बेसिकली यू आर इन अ बैड स्टेट ऑफ मूड, you cry easily, you laugh easily. Clear? ये क्लियर हो गया? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया? मैम मेरी हैंडराइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही, इसमें कौन सा है? कोई बात नहीं, अभी हम सिर्फ बेसलाइन कराए यार, अभी 9 पैरामीटर और पढ़े हैं, 5 के बाद बात करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्लांट। स्लांट का क्या मतलब हुआ? अक्षर, आपके अक्षर किस साइड पे जा रहे हैं। Now, look at your words, look at your handwriting for a minute. और देखो आपके जो वर्ड्स की लिखावट है, क्या वो स्ट्रेट है, या वो राइट पे जा रही है, या वो लेफ्ट में जा रही है, या खिचड़ी है। गुरदीप देखो अपनी हैंडराइटिंग, मेरी ज्यादा राइट में जा रही है। राइट, ओके। राइट इज फ्यूचरिस्टिक। मैम स्टार्टिंग में स्ट्रेट से लिखा है, then it went towards right. क्या कह रहे हो रक्षिता? स्टार्टिंग में 4 to 5 लाइंस मैंने स्ट्रेट लिखा है, बाद में पूरा राइट ही गया है। So vertical basically means straight. जैसे मेरी काफी वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब हो गया, अगर मेरे वर्ड्स देखोगे ना तो वो ऐसे आते हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट। नाउ वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, जबकि मेरे पहले ऐसे नहीं थे, ये मेरे अब जाकर वर्टिकल हुए हैं। Vertical, I would say, is suppression of your feelings. You start suppressing your feelings. ये देखो, अब A basically is vertical, B is slight right, C is moderate right, and D is extreme right. E is slight left, F is moderate left, and G is extreme left. अब इसका एक फंडा याद कर लो, क्योंकि अगर ये ग्राफ याद हो गया ना, आगे की डिस्क्रिप्शन तुम्हें टिप्स पे होगी। अब A जो है that says vertical, जैसे हम वो करते नहीं थे स्कूल में stand and knees और वो सब, जैसे एक आर्मी ऑफिसर होता है always alert, वेरी वेरी कॉन्शियस। अब बी बेसिकली हो गया ए से लेके डी तक इमोशंस है आपके, आप इमोशनल हो। नाउ द डिग्री कीप्स वेरिंग, यहां पर बी पे हो तो आप अभी यहां से ज्यादा दूर नहीं चले हो, तो थोड़े से आप अलर्ट हो और थोड़े से इमोशनल हो। बी से सी की तरफ अगर आप जा रहे हो तो आप इमोशनल काफी हो, और अगर डी पे हो मतलब बहुत ही ज्यादा लेफ्ट है, राइट है, ओवर इमोशनल हो।
इतने ज्यादा हो कि हर दूसरे दिन लड़का बदलते रहोगे, जो लड़का आके बोले हाय गुरदीप तेरी आंखें बहुत प्यारी हैं, आई एम फॉलोइंग इन लव विद हिम। I swear. ठीक है, अब अगर ए से ई पे जा रहे हो, ऑलरेडी यहां पर आप सुप्रेशन पर हो, और ई हो रहा है यहां ए से डी इज हार्ट, ए से ई, ए से जी तक इज लॉजिकल, Okay. हेड। ऑलरेडी सुप्रेशन के साथ अब आप लॉजिकल हो रहे हो। जब सुप्रेशन और लॉजिकल आ गया तो आप क्या कर रहे हो, दुनिया से दूर जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत लॉजिकल हो। ई से एफ में थोड़ा बहुत और ज्यादा लॉजिकल हो गए। G में एफ कुछ से ज्यादा जी logic- तक आपको, आपके लिए ना शादी भी एक बिजनेस है। किंग अंकल का वो जो जैकी श्रॉफ पहली हाफ ऑफ द पिक्चर में था, ठीक है, क्लियर है? नाउ वर्टिकल, दिस इज एक्चुअल माय हैंडराइटिंग, ठीक है। A tight vertical slant is a representation of a soldier standing in attention position. Such people are in control of themselves. They are very, very cautious, alert, and logical. The head of such person dominates the heart and the head. मतलब मेरा जो दिमाग है, मैं बच्चों के साथ बच्ची हूं, मैच्योर के साथ मैच्योर हूं, मुझे पता है किसके साथ क्या बात करनी, ठीक है। Such people are diplomatic. They can rely on, you can rely on them during crisis. Emergency के टाइम पे इनको ये पता है कैसे बाहर निकलना। They are those people who can take the safest route to take in the time of emergency. But it is seen that such people suppress his or her emotions. क्योंकि भाई आप हमेशा अलर्ट पोजीशन पर, कभी तो इमोशनल हो गए और अचानक से आप अपने इमोशन को वापस कहते हो नहीं 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 यार कंट्रोल करके रख। तेरा रोने का मन कर रहा है, रोना नहीं है, तेरा बच्चा है, तेरी शादी है, तुझे पति को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, क्लास भी लेनी है, तेरे पास इतना टाइम नहीं है रोने का, ठीक है। Because of his or her reserved nature, they also have the ability to remain calm under pressure. If slant express emotions, then here vertical slant means they suppress their feelings, real feelings. It also means diplomacy in such a way that neither they express nor they repress but suppress their feelings. Okay, now what do you mean by repress and suppress? Geeta? Suppressed means काफी दबी हुई हो चीजें बहुत ज्यादा। Okay. Okay. देखो, repression and suppression are both डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि हम अपने आप को डिफेंड कैसे करते हैं जब हमारे सामने कोई थ्रेट आता है। दैट मीन्स अगर आज गुरदीप ने बोला यार साइबा तूने आना ठीक से पढ़ाया नहीं है, तेरी क्लास में ना आज मजा नहीं आया, उनके अरे नहीं यार वो सब नहीं था, इट वाज जस्ट दिस दैट यू नो मैं सवेरे थोड़ा लेट उठी, मेरे कमरे का एसी वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम नॉट टेकिंग द चार्ज दैट यस आई हैव नॉट taught the student correctly. What I am defending myself because of some other reason. ठीक है? अब suppression और repression जो है they resemble each other, but they're different. अब example of suppression, I'm very sorry कि मैं तुम लोगों को ये सब पढ़ा रही हूँ क्योंकि actually मैं जब ये इन notes लिख रही थी ना तो वो psychology टीचर बाहर आ गई लिखते लिखते, तो मुझे ज्यादा था कि नोट्स साइकोलॉजिकल बन गए। तो ठीक है ना, we'll also learn little bit of psychology.
Yeah. Good for us. So, example of suppression: I hate my wife and I'm aware of it, but I do not want the world to know about it. Off lately, suppression का example perfect मैं दूंगी, थोड़ा बहुत क्योंकि मैं उनको follow करती थी. Have you ever seen Sushmita Sen's brother Rajiv Sen का Instagram and all? I've seen. ठीक है. Yes. Yes. तो मैं अभी पिछले 10, 15, 20 दिन से मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी और मुझे अचानक से कल पता चला कि they've got separated. राजीव एंड हिज वाइफ. उसका तो अभी बच्चा हुआ है. अभी बच्चा हुआ है और ऑफ लेटली वो पीछे तक बेस्ट वाइफ और बेस्ट हस्बैंड की वीडियोस लगा रहे थे. उनका मैम एक्चुअली कंटिन्यूस चल रहा था, 2-3 बार रूमर आया एंड जब बेबी हुआ लोगों ने सोचा कि सेटल्ड, फिर अचानक से न्यूज आया. पर गीता वो सुप्रेशन हो गया ना, दैट आई हेट इट बट आई डोंट वांट द वर्ल्ड टू नो इट. यस यस यस. ओके, सो दैट इज People, सुप्रेशन. दैट इज सुप्रेशन. ओके. कि मुझे अवेयरनेस है बट मुझे दुनिया को नहीं दिखा. अब रिप्रेशन क्या है? अब मैं ना रिप्रेशन का एक एग्जांपल, जो लोग क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में जाएंगे सो दे विल अंडरस्टैंड इट बेटर. मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताती हूँ. सो देयर वाज वंस अ क्लाइंट हु केम टू मी एंड शी सेड कि मेरे को ना साहिबा गाड़ी में बैठते सार ना उल्टी शुरू हो जाती है. मेरे को पता नहीं गाड़ी में बैठते सार उल्टी होती है. तो हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और रिग्रेशन करते समय रिग्रेशन नहीं था, इट वाज अ रिग्रेशन. सो जब हम उनको लेकर गए when she was 4 or 5 years old, तो she saw herself कि उनकी मम्मी और पापा दोनों वर्किंग थे और वो नेबर के पास अपने बच्चे को छोड़ गए थे और उनके जो नेबर के बच्चे थे ना वो थे कोई 8, 10, 12, 15 साल के बच्चे थे. तो ये सारे बच्चे ना, 2 लड़के थे और ये लड़की थी. दे वर वॉचिंग मूवी एंड अचानक से जो बड़ा बेटा है जो 12-14 साल का था, उसने इसके साथ बदतमीजी की ऑन दी सोफा सीट. सो द सोफा सीट वाज लेदर सीट. तो जब वो गाड़ी उनके घर में पहली गाड़ी आई, गाड़ी की सीट भी लेदर की थी. अब उनको ध्यान में नहीं आया कि मुझे प्रॉब्लम गाड़ी से नहीं है. वो उनका इंसिडेंट भी नहीं याद आ रहा था, बट अंदर से वो सफोकेशन फीलिंग आनी शुरू हो गई फ्रॉम द लेदर सीट. दिस इज रिप्रेशन. I didn't understand. Gurdeep, so there was once a client who came to me who said that मुझे ना गाड़ी में बैठते सर उल्टी शुरू हो जाती. तो हमने उनका regression किया. Regression is basically that we take them to the point of problem where the problem has originated. So she saw herself as a 4-year-old kid in this lifetime, not in some other lifetime, in this lifetime, and her mother had gone काम पर गई हुई थी. तो उन्होंने अपने बच्चे को नेबर्स के घर पे छोड़ दिया और उनका नेबर्स के जो बच्चे थे, they were 2 boys and 1 girl, this girl. तो बच्चे भी बहुत बड़े नहीं थे, मतलब ये अगर 4 साल की थी तो बच्चा एक 10 साल का था और एक मेरे ख्याल से 12-13 साल का था. सो जो 12-13 साल का लड़का है, he tried doing something with this girl. और जहां पर किया that was a sofa seat, लेदर की. सो उनको वो इंसिडेंट नहीं याद था जब भी वो कार में बैठती थी, मगर जब वो बैठती थी तो उनको इश्यू आता था फ्रॉम द सोफा सीट, the leather seat. So the leather seat was giving her suffocation, but she was not understanding from where is it coming from. Okay. Okay. Interesting. So an adult suffers a nasty spider bite as a child and develops an intense phobia of spiders later in life without any recollection of the expression of the experience as a child, because memory of spider bite is repressed. He may or may not understand from where the phobia is coming. Okay. Understood? It is like
something happened long back, but it's there in the memory, which the person is not able to able to correct. हाँ, to decode कि कहाँ से आ रहा है. तो That is repression. हाँ, that is repression. तो कहीं ना कहीं जिनका भी suppression और repression होगा वो और logical होते जाएंगे. Okay. ठीक है. अब right slant. When a person writes slanting to the right side, the center of gravity moves from the internal to external. अब देखो, जैसे अचानक से गुरदीप का बॉयफ्रेंड आ गया. सॉरी गुरदीप. कोई बात नहीं. ठीक है. और let's assume Gurdeep is not married and she does not have a child and she is just a 16 साल वाली लड़की and her boyfriend comes. Okay. अब गुरदीप का दिल थक 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 थक. ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज. यार मैं तो देखो 16 साल की कर रही हूँ यार गुरदीप. 16 साल अच्छा, ठीक है, बोल दे. ठीक है. जैसे मूवीज में दिखाते हैं धक 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 धक. ठीक है. तो अब क्या है, वो फीलिंग क्या हो रही है, इंटरनल टू एक्सटर्नल हो रही है. तो ऐसे लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं. We have emotions in more or less proportion. Some are extremely emotional, some are less emotional. अब जो less emotional होगा वो कहाँ होगा? B में. Perfect. Less emotional is B, moderate emotional is C, and extreme emotional is D. D. ठीक है. तभी मैंने तुम्हें कहा था कि ये ग्राफ समझ लोगे तो ये बाकी सब इजी हो जाएगा. अब जिनके भी माइल्ड हैं, they are very very ambivert in nature. Average expressiveness of feelings है. ये दोनों मिक्स है क्योंकि A था वर्टिकल, A से B में गए तो क्या हो गया, ये रिजर्व्ड भी है और आउटगोइंग भी है, मिक्स है. इमोशनल भी है और सुप्रेसिव भी है. इनको पता है कब इमोशनल होना है और कब एक्सप्रेस करना है. तो हेल्दी इमोशनल रिस्पॉन्स है. अब जिनका मॉडरेट स्लांट है, मॉडरेट स्लांट कहता है इमोशनली मोर एक्सप्रेसिव, वेरी वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी वार्म एंड नीड्स पीपल. हेल्दी सोशल सर्कल. अब गुरदीप कहती है यार मुझे तो ना बंदे चाहिए मेरे आसपास, मेरे को बस शाम को मेरे फ्रेंड्स हो, साथ में पार्टी करने का टाइम मिल जाए, बस ठीक है, माय लाइफ इज सॉर्टेड. ठीक है. अब एक्सट्रीम वाला, कोई रक्षिता शादी नहीं हुई ना तेरी, आजा बेटा फिर तू बकरा बन. ठीक है. अब रक्षिता कहती है बहुत ज्यादा इसका राइट में हो गया. यार रक्षिता तेरी जो आवाज है ना मेरे दिल को छू जाती है. रक्षिता कहती है यार मैम ये है जो मुझे खुश रखेगा. फिर 5 दिन के बाद गुरदीप एक लड़का है, फिर वो उसके पास जाती है और बोलती है यार तू मेरी जिंदगी में आ गई ना, बस सेट है मेरी लाइफ. रक्षिता कहती है अब तो पक्का यही वाला लड़का है. फिर बेचारा करवा चौथ आ जाता है और रक्षिता कहती है किसके लिए रखूं. क्या एग्जांपल है. ठीक है. तो मतलब हर बंदे को दिल फेंकते रहते हो, मगर इनकी प्रॉब्लम क्या है, हर बंदा इनका दिल तोड़ता रहता है. ओके. ठीक है. क्योंकि उसने मेरे को आज तक कहा नहीं, मैंने उसे बोला था ब्लू शर्ट पहन के आने को, वो ब्लू शर्ट नहीं पहन के आया था. आई विल नॉट गो अराउंड विद हिम. सारा अली खान या नहीं जानवी कपूर, शी डिच द गाय बिकॉज उसने उसको बटर चिकन नहीं खिलाया था. अरे बाप रे. हाँ, उसने कॉफी विद करण में बताया है बटर चिकन या चिकन टिक्का नहीं खिलाया था, कुछ समथिंग लाइक दैट. आफ्टर ऑल शी हैज गॉट द पंजाबी ब्लड. तेरी बहन है साहिबा, नॉनवेज पसंद है. यार मतलब आई वाज शॉक्ड कि थी उसने करण ने पूछा उससे कि एक्चुअली लेफ्ट अ गाय जस्ट बिकॉज़ उसने तुझे नॉनवेज नहीं खिलाया, कहती तुझे खाना है सैलेड खाना है, तुझे ये खाना है, मतलब मुझे नहीं खाना है. तो मंगा लेती यार. तो उसने बोला तो ऑर्डर कर देती. कहती इट्स नॉट अबाउट ऑर्डर, इट्स अबाउट फीलिंग. हाय.
सिद्ध कर दिया जानवी कपूर ने पंजाबी ब्लड इज मोर है ना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। तो ये वो है ड्रामा मैम, नाटकी। नौटंकी। सीरियसली मैम। तो एक्सट्रीम राइट इज बेसिकली देम, ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ आ गया। अब लेफ्ट स्लांट क्या है, आप देखो लेफ्ट में कहाँ जा रहे हो, लॉजिकल। 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 अब लॉजिकल क्या है, देखो आप सुप्रेशन से अब लॉजिकल की तरफ जा रहे हो। इंट्रोवर्ट, इम्पल्सिव, लॉजिकल, फीलिंग्स को छुपा के रखने वाले। अब माइल्ड लेफ्ट क्या कहता है कि थोड़ा सा रिप्रेशन है पर लिमिटेड डोज पे, कहीं ना कहीं रिजर्व दो। हम कितना यह ज्यादा नहीं बात करता बट घर वालों से कर देता है, क्योंकि आप अभी ए से कहां पर हो, ए से E. कहां पर जा रहे हो, ई नहीं है, ए से कहां जा रहे हो, लॉजिकल जा रहे हो यार, अबे माता मेरी, जेड पे जा रहे हो ना, ए से जेड पे जा रहे हो, लेफ्ट साइड। ए से ई, ए से ई जा रहे हो, मतलब पीछे जा रहे हो, मुझे याद नहीं था, मैंने ई को जेड ए बना से ई दिया। जा रहे हो, ई, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा रिजर्व। पर उसमें इम्पल्सिव भी दिखा रहा है ना थोड़ा। एक सेकंड, ठीक है। अब आप आ गए ई से आगे एफ तक, तो अब क्या आप कर रहे हो, हर चीज को ना इवेल्युएट कर रहे हो। अच्छा कितना प्रॉफिट होगा, अच्छा अगर मैं अभी अभी अभिलाषा के घर जाती हूँ तो तो इतना अभिलाषा पैसा मेरे लगेगा को आने में और जाने में, That कितना I also पैसा do लगेगा that. और अभिलाषा मेरे को क्या गिफ्ट देगी, और फिर उसके बाद अभिलाषा मुझे कितना खाना खिलाएगी, उससे बेटर मैं जोमेटो से ऑर्डर करूंगी तो मेरे घर में कितना, ठीक है। मैम एग्जांपल आप All do it. I also do it. ठीक है, सो दे कैन बी सेंटिमेंटल फ्रॉम इनसाइड, मगर बाहर से क्या है, कोकोनट। I think it's a balance now, साहिबा। नहीं ये लोग ज्यादा दिखाते नहीं ना, ये ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। आई एम लाइक दैट, आई डोंट शो इट टू पीपल। क्यों दिखाना है मुझे लोगों को, सही बात है। these are my emotions. Then is extreme left slant, very very secretive, they love to be lonely, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना इज अ बिगेस्ट नाइटमेयर फॉर देम, क्योंकि चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ होता है। ओके। इनका प्रॉब्लम है टू यू नो लोगों के बीच में रहना। सो फॉर देम लाइफ इज अ बिजनेस। किंग अंकल का वो जैकी श्रॉफ, परफेक्ट एग्जाम्पल। Okay. क्लियर है? Yup. Very interesting यार, है ना अभिलाषा? यस। अभिलाषा में मेरी तरह 2 से इसमें आई है ना लेवल 1 में। हाँ, अभी सिग्नेचर में जाऊंगी, कल किया रजिस्टर। सारिका पड़ी हुई है मेरे पीछे कल से। सिग्नेचर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ट्रस्ट मी, मतलब सिग्नेचर्स इज माय मतलब मैं आई वुड जस्ट से दिस कि मैं जिन चीजों से बहुत डरती थी ना, वो आज की डेट में मेरे मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। हाँ, जैसे मैं टैरो से बहुत डरती थी, I love tarot. मेरे को टैरो से बहुत डर लगता था। आई हेट नंबर्स। I और love मैं सबसे numbers. पहले न्यूमरोलॉजी सीखा। I love occult. मैं पढ़ती रहती हूँ सारा दिन। Seriously, कल ना I was going through Pinterest, तो जैसे टैरो पे कुछ भी आता है ना कि एंजल्स का क्या मतलब होता है, what does bird mean, वो सब tidbits पढ़ती हूँ like 5 minutes and all, पूरा पढ़ के उसके बाद मजा आता है मुझे तो। I enjoy.
and tarot speaks to me. कार्ड लेके मेरा बैठे रहूंगी, मेरा ऐसा है कि मैंने जितना टाइम आई हैव गिवन ग्राफोलॉजी 2 years of my life. 2 years का मतलब है कि मैंने रिसर्च करी थी, ये सारे मेरे रिसर्च नोट्स हैं. वाओ, तो ये मतलब यू यूज्ड टू जर्नल? I used to write every day. वाओ, जर्नलिंग have- बहुत इंपॉर्टेंट है ना. आई डोंट डू I have- जर्नलिंग. I have spent more than 7 lakhs on सिर्फ learning graphology. Wow. Abhi, I have taken a lot of books. I wanted to do Akashic wala, so I have bought books and all. but अभी time नहीं मिल यार रहा है. मुझे ना for me. आकांक्षिक नहीं समझ में आया. I feel very this thing. जैसे मुझे कोई चीज पुल करती है, जैसे टैरो के लिए भी it was pulling me towards it. जबकि मेरे आकांक्षिक के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं, बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आकांक्षिक के, मगर मुझे आकांक्षिक नहीं अच्छा. नहीं मजा आया. Okay. आज like I don't do journaling, but I will start. I do tarot of the day, वो करके ही आती हूँ. And आज मैंने abundance angel abundance जो था उसको करके आज पहली रीडिंग की है मेरा. And उसका कार्ड निकाला, मैसेज फॉर द डे फ्रॉम टैरो एंड मैसेज फ्रॉम अ रून का निकालती हूँ. रून्स बिकॉज अभी मैंने किए हैं लास्ट मंथ, तो रून्स का थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज है. सो मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको जैसे टैरो का करूंगी, इसको डेली करूंगी, तो देन इट विल get it to myself. या ये जरूर करके आती हूँ मैं नीचे. मेरा डे उसी से स्टार्ट होता है. आई थिंक आई नीड टू जर्नल, इट विल बी बेटर. जर्नलिंग इज वेरी वेरी गुड. जर्नलिंग से मैंने जब जर्नलिंग करती थी तो आई वुड जस्ट से दिस कि देयर केम अ पॉइंट जहां पर मेरे ऊपर के इमोशंस तो सॉर्ट हो गए थे, मेरे अंदर वाले बाहर निकलने शुरू हो गए थे जो मैंने कहीं सुप्रेस किए हुए थे. ओके. वो जर्नलिंग बहुत हेल्प करता है क्लेंजिंग में. जर्नल कैसे Okay. बनाते हैं? गांठें खोलता रहता है ना. देखो आपको Not- गांठ खोलनी है, और जितनी गांठ खोल लोगे उतना आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी. But I have very good friends. तो like हमारी रात को भी बात होती है. We're like 4 people who are very very close to each other. So heart to heart बहुत चीजें हम लोग बोलते हैं. Like you know, we discuss अंदर की चीजें, अंदरूनी चीजें. Gurdeep, I understand that. I understand that. But देखो या तो तुम बोल लो, either you have somebody or you write it. Right. I don't speak. I write. Understood. I don't speak. मैम जर्नल कैसे बनाएंगे? Start writing whatever is coming in कोई your भी mind. बुक लो, बना लो या उसको. वो तो मैं लिखती हूँ, मेरी फीलिंग्स सारी लिखती हूँ मैं बहुत बहुत सालों से. That's journaling. आपने कुछ इंस्टाग्राम पे देख रही थी, बड़े अच्छे अच्छे ना लोग स्टिकर्स बना के ब्यूटीफुल दे मेक हाँ. यार, एंड दे क्रिएट ब्यूटी. एंड यस, उसको मैंने भी देखे हैं. ब्यूटीफुल इट इज यार. साहिबा मैं भेजूंगी आपको. And you can मैंने एक चीज शुरू करी थी बहुत पहले, वो मेरी फुलफिल हो गई थी, फिर टाइम ही नहीं मिलता कभी करने का. दैट इज जो आपके गोल्स होते हैं ना, लाइक फॉर अ मंथ, पहले 15 दिन के, मंथ के, स्टार्ट राइटिंग इट डेली. I write my small goals and all that. तो I write in my this thing, plan of the day होता है मेरा. अगर किसी को विजन बोर्ड करना है ना, विजन बोर्ड भी सारिका से ले लेना, बिकॉज विजन बोर्ड में मैं ये सब सिखाती हूँ. बट मैम वो मेरे को जानना था, वो है क्या एक्चुअली? विजन बोर्ड इज बेसिकली जो आपके गोल्स हैं उसको आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, आप एक ही कोलाज में सारी चीजें अपनी डालकर. तो मेरा इज नॉट दैट वेरी वेरी सिंपल वाला कोलाज नहीं है, जो भी है इकट्ठा डाल दो और आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी. इट इज नॉट लाइक दैट. I do mirror रिसर्च करिए. I See, was I do very everything. connected. Maybe you know मैं टैटू में मैंने पूछा था मैम कनेक्ट कैसे करते हैं, फिर मैंने एनर्जी बहुत नहीं है ये वो. So I started doing my vision boards. I'll show you that. Okay. ये रहा मेरा vision board. अरे वाओ, नाइस, ब्यूटीफुल. और जो बट मुझे रक्षिता मैं ऐसा स्टाइल नहीं कराती.
हाँ, पर मैं थोड़ा क्रिएटिवली बनाती हूँ, so the things I don't know what I'm very lacking, so I do like this. मैं डेकोरेट करके रख देती हूँ अपनी रूम पूरा. So every day affirmations I can't do because I'm very lazy. मतलब I'll do in the starting, तो उसके बाद 2 दिन करेक्ट, 3 दिन नहीं होता. So I stick to everywhere so that every day I get up, go stand in front of mirror. At least देखो तो दिमाग में रह जाता है. Yeah, you can do that also. Mirror work भी कर सकते हो. But I And wanted I, to ask you, sorry मैम, पर मुझे ना बहुत disconnect feel करती हूँ. I don't know why. I used to write when I was in a childhood days when I didn't had father. I was going under a lot of emotional things. I used to write, okay. अभी I feel like I'm not very much connected with my own emotion. मैं बहुत disconnect feel करती हूँ. That submit makes me feel like why am I like this? I wanted to connect with myself, but वो होता नहीं है. I don't know what should I do. Start saying I love you to your own self. when I वो मैं take bath self love na, भी किया, पर फिर भी वो इमोशन से ना कहीं ना कहीं डर लगता है. To वो ये तू रोक रही है अपने आप को. You're stopping it. face your Yeah. fears, Rakshita. But I don't know मैं तो what's नहाने जाती how हूँ ना. to connect. आप रोक रहे हो. But how अच्छा to connect? फटाफट पहले ये कर लो ताकि 2 रह गए हैं. फटाफट पहले ये कर लो फिर ताकि एटलीस्ट ये तो खत्म हो जाए हमारा आज. ओके, नाउ इज अनस्टेबल स्लैंट्स. खिचड़ी. ये आपका बीच में ये स्लैंट भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है. तो खिचड़ी बेसिकली मीन्स fickle minded, nervous, undisciplined, unpredictable, extremely emotional. You can कभी आप बहुत अच्छे हो गए, कभी बहुत रो लिए, कभी बहुत बोल दिया, कभी चुप हो गए, मूडी हो. और ये ज्यादातर सबके साथ. मेरी भी हैंड राइटिंग में इस टाइम पे यही होगा. ठीक है. नाउ चेंजिंग स्लैंट ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस. अब देखो सब कुछ ठीक चल रहा है. लव जो है वो क्या हो गया? लेफ्ट. तो ये लव को लेके लॉजिकल हो गया. आई को लेके लॉजिकल हो गया. ठीक है. अंडरस्टूड. Yes. अब कल हम करेंगे जोन्स. तो तुम्हारे कितने हो गए आज? बेसलाइन हो गई और क्या हो गया? स्लांट हो गया. Plants. तो वी आर लेफ्ट विथ 8. ठीक है. और एक बार जोन्स हो गया, मैं बड़े बड़े पहले ले लूं या छोटे छोटे एक दिन पहले ले लूं, पर जोन्स हम कल करेंगे. डन है. Okay. चलो. सॉरी मेरा थोड़ा सा मिस हो गया, मेरा फोन आ गया था. आपका मिस जो हुआ है वो कुछ नहीं है. वो बेसिकली ये है कि चेंजिंग स्लैंट्स ऑफ सर्टेन लेटर्स और फ्रेजेस. अब देखो लव है, वो क्या हो गया? लॉजिकल. मेरा हो रहा है. ओके. तो लॉजिकल मीन्स कि मैं लव को लेके लॉजिकल हूँ. अच्छा. ठीक है. अब आई मैं अपने आप को लेकर भी लॉजिकल हूँ. बाकी उसमें मैं वैसे इमोशनल या नॉर्मल. ओके. ठीक है. फिर आ गया Understood. खिचड़ी. खिचड़ी का बेसिकली मीन्स कि मैं कहीं पर भी हूँ. कभी आज मैं बोलूंगा गुरदीप चल मूवी पे चलते हैं और अचानक से मैं थोड़ी देर के बाद बोलूँ मेरा मूड नहीं है. ओके. खिचड़ी है. अनप्रेडिक्टेबल, मूडी. ठीक है. तो कल हम करेंगे जोन्स. तो कल तुम्हारा काफी, तुम ये एक अक्षर, एक वर्ड है जिसको कहते हैं सेक्स. काफी को तुम सेक्स सुनते रहोगे मेरे मुंह से. ठीक है. तो अगर Rakshita has not done level 2 with you. Me and Abhilasha have done. We तो enjoyed बाबा. एक बार मेरी क्लास में ऐसा हुआ था कि देयर वाज अ गर्ल और मेरे को सारा जोन्स पढ़ाना था और वो सारा है ही सेक्स से रिलेटेड. वो ऐसे बैठी हुई थी. मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कहती मैम मेरी मम्मी आसपास घूम रही है. ठीक है यार. It's a natural thing. है ना? मैं तो ये बोल रही थी साइबा रक्षिता को that when I wake up ना, मैं when I go to take bath ना, I put Louise Hay का this thing, what do you call, YouTube पे ना, and I keep listening to her videos. or otherwise these days you know what I'm doing is there is self affirmations mind body soul का. mind body soul सर्च करना, उसमें affirmations होती हैं. वो affirmations बोलती जाती है and एक affirmation को 3 बार repeat करती है. ठीक है. and it's beautiful and the music is also so uplifting. तो मैं नहाती रहती हूँ और उसके साथ बोलती रहती हूँ, अपना ब्रश करती रहती हूँ. So I do that in the morning and
नहा के निकलती हूँ, लुइजे का सुन लूंगी, देन आई डू माई परमजी का थिंग, ठीक है। देन उसके बाद मैं आती हूँ अपना टैरो की जगह अपने ऑल्टर पे बैठती हूँ, आई डू टैरो फॉर द डे, रूम्स करूंगी। आज मैम का वो है अबंडेंस वाला, मैंने किया था अभी एंजल कार्ड रीडिंग इनके साथ, तो उसका मैंने आज पहला निकाला था। कॉन्शियस कंज्यूमर आया आज मेरा साइबा, एंड आई गॉट 9 ऑफ वॉन्ड्स। So conscious consumer basically is saying कि you have to be very very conscious while spending somewhere or buying something. हम फालतू सामान नहीं खरीदते रहे। अरे बट मुझे कोर्सेज खरीदने ना भाई, वो तो मेरी इन्वेस्टमेंट है ना। तेरी को कोर्सेज लेने हैं मैंने। So I was like, यार आई एम इन्वेस्टिंग, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, और मैं इसी में मतलब whatever I am doing is courses right now, मैं उसी में इन्वेस्ट कर रही हूँ। और फिर आज मेरा 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया। Decisions करती हूँ तो मैं कॉल, अभी तुम्हारी क्लास है क्या? You have 5-10 minutes. क्लास है, मुझे अपने बेटे को लेने जाना है, मेरे हस्बैंड का भी फोन आ रहा है। So then when should I connect with you? Anytime between 3 to 5. Done. सो गए तो नहीं ना? चलो Okay, bye girls. बाय Bye बाय Rakshita. बाय बाय, Bye ठीक है, बाय। Bye Geeta. Bye. कौन है? अंजी कर दो।
ठीक है, बना दो, पर अभी तो गैस नहीं होगा। मत लीना, मेरे को कड़ी थोड़ी और दो। और शाम को क्या बनाना क्या आपके पहले शाम के दिन बता दो। हाँ, सूप बनाना है कौन का? कौन सा सूप कैसे बनाते हैं? देखो, कुकर में कौन लिए उबाल दिया, नमक डाल के, पानी डाल के, ठीक है। फिर उसको खोल के उबालते रहना। थोड़ा सा लहसुन लो, लहसुन डाला। अगर गाजर फ्रेंच बीन्स है तो बारीक काट के वो डालती, शिमला मिर्च नहीं, बीन्स तो है, गाजर नहीं है। गाजर और फ्रेंच बीन्स बारीक काट के डाल दो और उसको उबलते रहना। बहुत थोड़ा सा सिरका, क्योंकि सबके गले खराब है, तो बहुत थोड़ा सा सिरका, थोड़ी सी सोया सॉस, बस। पानी डाल के ग्राइंड डालिएगा। कुछ नहीं करना, ठीक है। कुछ चीजें मैं धीरे से सीख रही हूँ कि कैसे। और ज्यादा अगर हो गया, थोड़ा और टेस्टी करना है, कॉर्नफ्लोर देख लेना, आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा दूध वो करके, ठंडा दूध मिक्स करके